हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अविनाश और 3 फाइनेंस में आपका स्वागत है। आ, आज का मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहा और मुझे लगता है, मुझे आशा है कि शायद उस रेंज बाउंड मार्केट से आप बच गए होंगे, क्योंकि आज बायर्स का नहीं, मेरे ख्याल से शायद सेलर्स का ही दिन था आज पूरा का पूरा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ आज मार्केट में, क्या ट्रिगर्स है कल के लिए और क्या हो सकता है कल। इससे पहले हम कोई भी यहाँ पर कॉल या टिप्स की एडवाइस नहीं दे रहे हैं। ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी मार्केट से रिलेटेड जो भी हमारा डिस्कशन होगा, वो हमारे पुराने एक्सपीरियंस जो हम मार्केट में रहे उससे रिलेटेड ही संबंधित जानकारी हम दे रहे हैं। अगर आपको मार्केट में निवेश करना है, शेयर मार्केट में निवेश करना है, तो आपको आपके इक्विटी एडवाइजर से बात करनी चाहिए। अपने निवेश को और अपनी क्षमता को देखते हुए आपको निवेश करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मार्केट के कुछ ट्रिगर्स। मार्केट या निफ्टी और सेंसेक्स ना, मतलब ना ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, ना नीचे अपने लो को तोड़ पा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ना, मतलब बिल्कुल मोमेंट, बिल्कुल डल सा मोमेंट रहा। आज भी नेगेटिव ओपन हुआ, 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी नेगेटिव है, 650 के आसपास। जो हमारा कल का जो मैंने बताया हुआ था कि 640 अगर तोड़ता है, तो ये 640 तोड़ा उसने और रेंज बाउंड 575 के बीच में ही ये कहीं ना कहीं होवर कर रहा है, जो कि परसों का लो था, बजट वाले दिन का लो जो था। अब इसी रेंज में मार्केट कहीं ना कहीं पर फंसा हुआ है। अगर आप इसको थोड़ा सा और नजर डालेंगे तो मेरे ख्याल से बजट भी आ चुका है और ट्रेड डील भी हमारी हो चुकी है। यूरोपियन ट्रेड डील भी हमारी हो चुकी है, जो कि मदर ऑफ ऑल डील कहते हैं जिसको। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट मूवमेंट देने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। ट्रंप की ट्रेड डील के बाद में जरूर हमने एक बहुत बड़ा स्पाइक लिया था बैंक निफ्टी में। हम हिस्टोरिकल हाई बना करके वापस से नीचे आए थे। निफ्टी में भी करीब करीब हाई को हमने टच कर लिया था, लेकिन फिर भी मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखा रही है कि यार एफआईआई अभी भी मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है। एफआईआई की अगर कल की बाइंग अगर देखेंगे आप, तो कुल 30 करोड़ की बाइंग थी, और अगर डीआईआई की बाइंग देखेंगे तो करीब 250 करोड़ के आसपास की थी। ये दिखा रहा है कि डीआईआई तो फिर भी हमारे मार्केट में लोकली इंटरेस्टेड है, लेकिन एफआईआई बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। और एफआईआई के इंटरेस्टेड नहीं होने का मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि उन्हें अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट के अंदर कि इंडियन मार्केट में अभी भी कुछ अच्छा हो सकता है। जैसा कि कल एक ट्रिगर हुआ आईटी शेयर्स का, आईटी कंपनीज में 4-5% के आसपास का ड्रॉ डाउन हुआ। आज मार्केट वही स्लो पेस पर चल रहा है। कल हमारी आरबीआई की पॉलिसी है। आरबीआई की पॉलिसी का तो लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इस बार कम नहीं होंगे, क्योंकि लेकिन इस बार हो सकता है कि गवर्नर साहब की कमेंट्री बहुत अच्छी आ जाए। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख करके हो सकता है कि मार्केट उसी चीज़ का इंतजार कर रहा हो कि उनकी कमेंट्री किस तरह की हो और वही ट्रिगर कर जाए आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए मार्केट को अप मूव करने के लिए। अदरवाइज मार्केट बड़ा डल चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी हाल फिलहाल मार्केट के अंदर। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के जो मेन बेस है वो 650 के आसपास, अगर ये कल इसके लो पे अगर टूटता है, कल भी अगर ये नेगेटिव ओपन होता है और 575 का अगर लो तोड़ता है, तो फिर बैंक निफ्टी में अगला लो जो बनता है वो करीब 200 के आसपास बनता है। 25-200 का एक अहम सपोर्ट है, 25-200 से 25-300 के बीच का, वो टूटना नहीं चाहिए। अदरवाइज मार्केट में नेगेटिविटी वापस से आ जाएगी और स्टार्ट फॉलिंग चालू हो सकती है। बैंक निफ्टी का भी यही हाल है दोस्तों। बैंक निफ्टी भी आज 60,000 के नीचे गया जरूर था, लेकिन फिर से लास्ट के 1 घंटे के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आ गई और फिर से कहीं ना कहीं 60,000 के ऊपर बंद हो गया। तो लेकिन बैंक निफ्टी फिर भी बेस मजबूत दिख रहा है। जब भी बाजार के अंदर तेजी आती है तो बैंक निफ्टी पहले चलता है, निफ्टी बाद में चलता है। बैंक निफ्टी थोड़ा बाद में गिरता है, निफ्टी थोड़ा पहले ही गिर जाता है। और हाई लगाने का अगर बात आती है तो बैंक निफ्टी ने जैसे भी हाई लगाया था, वैसे ही बैंक निफ्टी पहले ही आगे चलता है, क्योंकि उसमें सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, अब जैसे कल ब्याज दरों से रिलेटेड अगर कुछ भी अपवर्ड या शॉर्ट मूवमेंट आता है, तो कोई भी यहाँ पर शॉर्ट करके तो नहीं गया होगा, इसीलिए शॉर्ट कवरिंग आई है लास्ट में। तो बैंक निफ्टी में भी 59,800 का एक अहम लेवल है। अगर वो टूटता है तो फिर 59,500 और फिर 59,000 के लेवल हम कल देख सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आरबीआई की पॉलिसी किस तरह की है। देखिए, हम बहुत अच्छे 3 ट्रिगर देख चुके हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी अपवर्ड मूव नहीं आ रहा है। ट्रेड डील, कई लोगों ने मेरे एक वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए थे कि आपको नहीं पता ट्रेड डील में क्या हो रहा है, अब तो देखिए मार्केट भागेगा। लेकिन ट्रेड डील एक्चुअल में इंडिया के पक्ष में उतनी रही नहीं है कि मार्केट उसको इतना सेलिब्रेट करे। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। तो आज के लेवल्स यही है गाइस। बैंक निफ्टी में 59-59-800 का एक अहम सपोर्ट है और निफ्टी के अंदर 25-400 का एक अहम सपोर्ट है।
ऊपर की तरफ देखें तो 800 एक हर्डल है बैंक निफ्टी के अंदर, वो क्रॉस होगी तो फिर 26,200 की तरफ निफ्टी मूव करने के आसार बनते हैं, बट वो अभी कम लग रहे हैं क्योंकि एफआईआई भी अभी मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है बताइए, कैसा रहा आपका आज का दिन वो भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू।